तो हम बहुत प्राउडली बोलते हैं हम 10 साल से इस कंपनी में है, 15 साल से कंपनी में है। तो वैसे ही मेरा ये मानना है कि जैसे बोला जाता है कि लेडीज को उनकी एज ना पूछो, वो बुरा मानती है, बट प्राउड के साथ बोलो कि हाँ मेरी एज है, और आप वो प्राउड के साथ बोल सको, उसके लिए आपको खुद आप मेंटेन हो, आप वेल लुकिंग हो, तो आपको और अच्छा लगेगा। ऊपर वाले ने जैसा हमें बनाया है हमें उसमें खुश होना चाहिए, बट हमें अपने हाथ से हम अपने आप को कम से कम कुछ मेंटेन कर सकते हैं, और हम प्राउडली बोल सकते हैं हाँ आई एम 50, आई एम 45। तो वो हमें मेंटेन करना आना चाहिए। तो एक रिंकल्स जो एज है वो धीरे धीरे आएगी फेस पे, ऐसा नहीं है कि हम बुढ़े होंगे नहीं। मैं भी 48 की हूँ, आएगी, आएगा बुढ़ापा, आएगा चेहरे पे, आएगी रिंकल, सब कुछ आएगा, बट ग्रेसफुली आना चाहिए, वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं आना चाहिए, यू नो। तो कॉफी के बहुत सारे ऐसे बेनिफिट है, और आप करोगे तो उसके बाद आपको ग्लो पता चलेगी। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, बैठ जाएं आराम से। पहले फेस की कुछ एक्सरसाइज करते हैं, वो आप वैसे भी कर सकते हो घर पे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको फेशियल के साथ में ये एक्सरसाइज करनी है, या ये भी जरूरी नहीं है कि फेशियल के पहले ये एक्सरसाइज करनी है। जस्ट मैंने कुछ एड ऑन किया है ताकि आपको कुछ बेनिफिट मिले। ओके, सब आराम से बैठ जाए, बैक स्ट्रेट, स्पाइन को जरा भी फोल्ड नहीं रखे। कभी भी बैठे तो बैक स्ट्रेट करके, और कभी भी हम बैठते हैं तो बहुत ज्यादा चेयर पे हमारे पैर को हैंग करके ना बैठे। ये फेशियल से हटके कुछ टिप्स हैं, मगर मैं बताना चाहूंगी कि अब आप जैसे बैठे हो, हमें कई बार योगा में बताया जाता है कि वज्रासन में बैठे, या फिर बटरफ्लाई में बैठो, सिद्धासन में बैठो, अगर आप लोग जानते हो। तो हम क्या कहते हैं लेडीज, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे किसके पास टाइम है ऐसे बैठने के लिए, बट आप नोट नहीं करते हो। जैसे अभी आप बैठे हो तो अब आप वज्रासन में थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हो, है ना। तो थोड़ी देर वज्रासन में बैठ जाओ, कभी पद्मासन लगा लो, कभी सिद्धासन लगा लो। तो ऐसा कुछ, जिसको भी वज्रासन आता है वो वज्रासन में बैठ जाए। नी प्रॉब्लम वाले वज्रासन नहीं लेना, नी प्रॉब्लम वाले अपनी नी के नीचे पिलो रखना और फिर वज्रासन पे बैठना। ठीक है, स्टार्ट करें हम। सब रेडी हैं? आपको अपनी फेस के अंदर एयर लेनी है। अब एयर को लेफ्ट टू राइट लेके जाना है। ट्वेंटी टाइम। 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4। एयर को पास करना है लेफ्ट टू राइट। 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स। मैं चाहूंगी कि अगर सब अपने वीडियो को ऑन कर दे तो मैं देख पाऊंगी कि आप राइट कर रहे हो कि रॉन्ग कर रहे हो जब हम स्टेप्स करेंगे। और अगर आप कंफर्ट हो तो प्लीज वीडियो ऑन कर लेना। थैंक यू। ठीक है, देन पाउट। फोटो क्लिक करवाते समय सेल्फी के टाइम पे हम पाउट सब लेते हैं, ये करो। यहाँ पर अपने हाथ से थोड़ा सा पीछे की तरफ स्किन को प्रेस करना, पाउट लेके आप ऊपर की तरफ जाओ। As much as you can hold and relax। ठीक है, इससे आपकी ये डबल चिन जो आती है, डबल चिन की 2 एक्सरसाइज बता रही हूँ। एक आपको ये हल्का सा प्रेस करके ऊपर लेना फेस, लाइक दिस, अभी जो हमने किया, रिलैक्स। एक है डबल चिन के लिए, आप फेस को ऊपर लो, पहले देखना, पहले करो मत, और फिर आप देख नहीं पाओगे। इतने का जॉ, नीचे की जॉ को ओपन करना, और इसको बिल्कुल हार्ड चीज च्यू कर रहे हो।
ये आप 20 to 30 टाइम डेली कर लो, क्योंकि यहाँ रिंकल्स आती है और हमारी डबल चिन होती है. Then neck up like this. जैसे आप किसी हार्ड चीज को, आप यहाँ हाथ रखो, आपको फील होगा कि यहाँ की स्किन बिल्कुल अप डाउन होती है. तो वो रिंकल्स यहाँ तक भी आते हैं. हमारी एज होती है ना, तो थोड़ा डाउन टू नेक चेस्ट की तरफ भी रिंकल्स आते हैं. कंटिन्यू नहीं, स्लो स्लो. सोनाली जैन, या स्लो लाइक दिस. 1 2. आप किसी हार्ड चीज को च्यू करोगे तो कैसे प्रॉब्लम होगी, थोड़ी स्लो करोगे ना. नेक को आप ले लो. 5 6, मेरी काउंटिंग पे जाना. 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स. ये अभी मैंने 20 करवाया. आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, या पेपर पेन ले लो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे. और कोई प्रॉब्लम भी लगे आप बेझिझक मुझे फोन कर सकते हो. ऐसा नहीं सोचना कि मैं परेशान हो जाऊंगी. एक बार हमारा कांटेक्ट होता है तो फिर आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो कुछ. ये 2 एक्सरसाइज हुई. थर्ड देखना, नेक डाउन करना. पहले ब्रीदिंग, डीप इनहेल, नॉस्ट्रल को क्लोज करना, फिंगर जॉइंट, चिन और चेस्ट टच, और मुंह को फुला लेना, क्योंकि एयर आपके अंदर है, ऑक्सीजन अंदर है. और होल्ड करो, आईज क्लोज करके जितना होल्ड कर सकते हो. ये है अंतर कुंभक. अंतर कुंभक में जब हम होल्ड करते हैं तो फेस का ग्लो बढ़ता है. होल्ड करो, फेस पे हैवी फील होगा. जब रिलैक्स करते हो तो नोस्ट्रल से ही एक्सेल करना, माउथ से नहीं. 1 मोर राउंड. श्वेता जी थंब से करो, इसका इफेक्ट अलग आता है. ये फिंगर से ना, हमने सबने इतना शायद सबको पता होगा कि अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है. फिंगर में वो तत्व हैं, तो वो हम ऐसे जॉइंट करते हैं तो हमारा वो एलिमेंट भी हमारी बॉडी को काम करता है. फिंगर को जॉइंट करें. ब्रीदिंग, नोस्ट्रल क्लोज, मुंह को फुलाओ अच्छे से. एट चिन एंड चेस्ट टच. आईज क्लोज करें और अपने फेस पे प्रेशर को फील करो. सिर पे शायद थोड़ा हल्का सा हैवी भी लगेगा, बट रिलैक्स. नोस्ट्रल से ब्रीद आउट करना. लास्ट एंड थर्ड राउंड. बीच में एक रिलैक्सिंग ब्रीथ लो, देन अगेन ब्रीदिंग. क्लोज योर नोस्ट्रल, जॉइन योर फिंगर्स, गो डाउन. मुंह को फुला लें एंड होल्ड. आईज क्लोज करो, प्रेशर फील करो अपने फेस पर. रिलैक्स. हल्का सा जो भी सिर में हैवी है वो हुआ है शायद किसी को, माउथ से. इसे काकी प्राणायाम भी कहते हैं. बहुत अच्छा कूलिंग करता है. जैसे हम स्ट्रॉ से कुछ खींचते हैं, लाइक ब्रीदिंग एंड नोस्ट्रल से ब्रीद आउट. जरूर से कर लें. नेक को डाउन करने के बाद ये जरूर से कर लें. शीला जी छोड़ दे, अभी इसको छोड़ दे. माउथ से ब्रीदिंग, नोस्ट्रल से ब्रीद आउट. आंखें बंद करें, कूलिंग फील करें गले तक. अगेन माउथ से इनहेल, इसको सॉलो करें ब्रीथ को, एंड देन नोस्ट्रल से ब्रीद आउट. लास्ट टाइम इनहेल, ब्रीथ को सॉलो करो एंड एक्सेल.
हमने जो अभी ये ब्रीदिंग की है ना, माउथ से इनहेल एंड नोस्ट्रल से एक्सहेल, किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो ना, डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम हो, आप 11 to 21 टाइम करो, कुछ बर्प होगा, गैस पास होगी, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है। ये खासकर अभी जो हमने माउथ से एंड नोस्ट्रल से एक्सहेल, बट ब्रीथ को सॉलो करो, ओके, कंपल्सरी ब्रीथ को अंदर सॉलो करें। तो ठीक है, ये 3-4 हमने एक्सरसाइज की, फेस की, थोड़ा ध्यान रखना, इसको नोट डाउन कर लो। और हम स्टार्ट करते हैं अभी फेशियल के लिए, क्योंकि उसके बाद अगर आप लोगों के पास टाइम रही तो फिर मैं और कुछ बताऊंगी, क्योंकि शायद काफी लोगों को कुकिंग के लिए लेट होती है, तो उसके बाद हम बाकी की चीजें डिस्कस करेंगे। तो आप बाउल ले लें, पहले हम क्रीम बनाएंगे, सबसे लास्ट में बनाएंगे, क्योंकि स्क्रब के लिए हमें कॉफी को मेल्ट नहीं करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फेस पैक बनाएंगे, सॉरी फेस पैक। फेस पैक के लिए आपको चाहिए फ्लोर, व्हीट फ्लोर, मैंने कहा था गेहूं का आटा। बच जाए अगर पैक आपका तो टेंशन ना लेना, उसको फ्रिज में रख देना। और ग्रीन बॉल को बड़ा एक ही जगह किसी को कुछ कहना है? ओट्स चलेगा? हाँ हाँ, ओट्स तो हमें चाहिए ही है। अगर कोई भी चीज इसमें से नहीं है आपके पास, कोई टेंशन नहीं, कंपल्सरी नेसेसरी कुछ भी नहीं है। ओके, चले, 1 चम्मच गेहूं का आटा लेना, एक बाउल में डाल दें। अब इसमें 1 स्पून कॉफी ले लें, मेजरमेंट से लेना। ऐसे मतलब हम कभी कभी सोचते हैं चलो पाउच को पलट दिया, उसमें कभी कभी इंग्रेडिएंट्स कम ज्यादा हो जाते हैं। कॉफी ले लें, देन हनी, अगर हनी नहीं चाहिए तो 4 to 5 ड्रॉप ग्लिसरीन भी ले सकते हैं। ओके, अगर आप हनी यूज नहीं करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाफ स्पून हनी या फिर ओनली 4 ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन, ज्यादा नहीं, ग्लिसरीन बहुत ऑयली होती है। कुछ छूट जाए तो आप वापस से अनम्यूट करके मुझसे पूछिए। देन एलोवेरा, हाफ स्पून एलोवेरा जेल। आपके एक हाथ बार वापस बोलेंगे, एक बार वापस बोलिए ना जी। गेहूं का आटा 1 स्पून, 1 स्पून कॉफी पाउडर, हाफ स्पून हनी, हाफ स्पून एलोवेरा जेल, हाफ स्पून से थोड़ा सा ज्यादा ओट ले सकते हैं। ओट अगेन थोड़ा सा बाद में जब हम मास्क को क्लीन करेंगे ना, उस टाइम पे भी आपकी डेड स्किन निकालेगा। मैं स्लो बता रही हूँ, आप आराम से ले लो, टेंशन नहीं लेना। नाउ कर्ड, हाफ स्पून कर्ड, किसी भी चीज का कंपलसरी ये नहीं है कि आप इससे थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया, थोड़ा सा भी कम, ये कोई मेडिसिन नहीं है और कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। कल कहीं पर कर्ड ज्यादा भी ले लो तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नाउ रोज वाटर और सॉरी, कुछ क्वेश्चन है? ओट्स अभी डालना है? हाँ हाँ, ओट्स डाल दीजिए। और सेलिन, रोज वाटर बाद में डालते हैं हम, क्योंकि उसी में हमें पूरा मेल्ट करना है। सेलिन आपको व्हाइट ही लेनी है, वो मेंशन किया था नीलम जी ने, येलो नहीं लेना। येलो में शुगर होती है, वो आपको पिंपल क्रिएट करती है। ठीक है,
अब हमें लेना है रोज वाटर। बहुत ज्यादा पतला नहीं करना अपने मास्क को। मैम ओट्स के बाद में रिपीट कर सकते हैं क्या क्या है? कर्ड दिया था मैंने, कर्ड एंड विटामिन सी। विटामिन सी का जो टैबलेट है ऐसे ही डाल देना एक। हाँ, वो ऐसे ही डाल दो क्योंकि इसीलिए हमने पहले इसको रेडी कर लिया है। जब हम पैक लगाएंगे तब तक वो मेल्ट हो जाएगी और आप स्पून से उसको क्रश कर सकते हो। अब जितनी जरूरत हो, डोसे का बैटर कैसा होता है, बस उतना ही आपको रोज वाटर डालना, एक साथ बहुत पलट नहीं देना, फिर पतला हो जाएगा। तो यहाँ हमने इसमें पानी का यूज नहीं किया है, ये आप ध्यान रखना, किसी भी चीज में वाटर यूज नहीं होगा। इसको हम साइड में रख देंगे। अभी हमें रेडी करनी है क्रीम, फेस की क्रीम। तो आप ले लो आलमंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल। ध्यान रखना जिसकी स्किन बहुत ज्यादा, जिनकी ऑयली है, जिनकी बहुत ज्यादा ऑयली है, तो वो आप लेना ऑलिव ऑयल। फिर आलमंड ऑयल को थोड़ा अवॉइड कर दो। अभी वैसे ये सीजन में थोड़ी स्किन सबकी ड्राई होती है, ये सीजन ही ऐसा है। तो आलमंड ऑयल ले लें। वन स्पून लिख लिया सबने। नाउ एलोवेरा, एलोवेरा लेना है 2 स्पून। ग्लिसरीन, ग्लिसरीन सिर्फ 7 to 8 ड्रॉप, ज्यादा नहीं लेना। ग्लिसरीन का यूज मैं आपको लास्ट में आज थोड़ा बताऊंगी। ग्लिसरीन लगा के कभी भी सनलाइट में नहीं जाना। ग्लिसरीन लगा के अगर सब सनलाइट में जाते हो तो टैनिंग बढ़ जाती है। ओके, और रात को आपको क्लीन करना है ग्लिसरीन से, किस तरह से वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगी। मतलब हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, जब भी मिले, तब तक आपको डेली उससे क्लीन करना है फेस। आप बना के रख सकते हो, ठीक है। ध्यान से ग्लिसरीन डालना, ओनली 5 to 7 ड्रॉप। ग्लिसरीन हर चीज कहते हैं ना, बहुत प्लस एंड माइनस सब कुछ है, तो ग्लिसरीन के भी प्लस भी है माइनस भी है, तो वो मैं थोड़ा आपको बताऊंगी लास्ट में। अब इसको आप अच्छे से मिक्स करो, तो देखो आपकी क्रीम जैसी बन जाएगी। और आपके लिए टिप्स ये भी है, ये क्रीम आप ग्लिसरीन के बिना मॉर्निंग वॉश के बाद, आप बाथ लेने के बाद में, शावर लेने के बाद में ये एज अ क्रीम लगा सकते हो। जिनको अगर मार्केट के केमिकल नहीं लगाना है, मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है, और अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि सिर्फ केमिकल होते हैं, वो हमें इंस्टेंट रिजल्ट अच्छा देते हैं कोई भी मॉइस्चराइजर। ये आपकी क्रीम की कंसिस्टेंसी हो गई, ये देखो इस तरह से। तो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आप ऑयल, मतलब एलोवेरा में आपके स्किन के अकॉर्डिंग आप ऑयल लेकर आप डेली भी इससे आप अपनी फेस की मसाज कर सकते हो शावर के बाद में। तो ये हमारा फेस पैक रेडी हो गया, फेस क्रीम रेडी हो गई। नाउ स्क्रब, ठीक है, स्क्रब। सॉरी, इसमें कॉफी पाउडर तो मैंने डाला ही नहीं क्रीम में, क्योंकि हमारा कॉफी फेशियल है। बट आपको डेली में नहीं लगाना है, कॉफी नहीं डालना। डेली की क्रीम जो लगाओगे वो आप ऐसा पैक लगा के हर समय दिखोगे, मतलब आपको वो नहीं लगाना है, ठीक है ना। मॉर्निंग में डेली आपको कॉफी नहीं लगाना है फेस पे। 1 स्पून अगेन इसमें कॉफी डाल दें और मेल्ट करके छोड़ दो। हो गया। अब हम तैयार करेंगे स्क्रब। अगेन कॉफी ले लें 1 स्पून, शुगर पाउडर मैंने कहा था, आई होप सबने रेडी किया है, वो भी 1 स्पून ले लें।
नाउ रोज वाटर, और अगेन इसमें ग्लिसरीन डालेंगे क्योंकि कॉफी और शुगर दोनों चीज बहुत ड्राई करती है स्किन को। और अभी वेदर चेंज है, हम समर में करते हैं तो इसमें अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं कॉफी में, बट अभी थोड़ी सी ग्लिसरीन डालेंगे इसमें। अगेन 5 ड्रॉप ग्लिसरीन डालें, थोड़ा सा रोज वाटर। अभी रुक जाए एक बार, अभी पहले आप अपने फेस हेलो, ये वाला आप वापस रिपीट करिए ना, क्या क्या डालना है? अभी लास्ट वाला। नहीं नहीं, इसमें क्या? कॉफी, 1 स्पून कॉफी, हाँ 1 स्पून शुगर पाउडर, शक्कर का पाउडर, या 5-6 ड्रॉप ग्लिसरीन। ओके। हाँ, रोज वाटर अभी इसीलिए ना डालें, ये इसको मेल्ट नहीं करना अभी हमें। पहले आप लोग फेस को रोज वाटर से कॉटन बॉल लेके क्लीन कर दो। एक कॉटन बॉल लेना, उसको उससे फेस को क्लीन करना। बहुत सॉफ्ट हैंड से, बहुत सॉफ्ट हैंड से। हम बेबी को कैसे हैंडल करते हैं, बट हम अपनी स्किन को बहुत रफली हैंडल करते हैं। अब बेबी को कैसे हैंडल करते हो, लाइक एकदम सॉफ्टली, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक चीज ऑल्सो शो, आप कौन सा रोज वाटर या कौन सा एलोवेरा जेल यूज कर रहे हैं? ओके, रोज वाटर मेरी एरिया में, मैं मलाड में रहती हूँ, मलाड ईस्ट, तो यहाँ पर एक शॉप पे है, मैं धनवंतरी, मैं माफ करे रामदेव बाबा, पर मैं किसी पे बिलीव नहीं करती हूँ, डाबर तो बिल्कुल भी नहीं। सेकेंडली, इसके बाद सेकेंड नंबर पे रामदेव बाबा हैं, बट ये सबसे अच्छा है। एक्चुअली मैंने बहुत सालों से यूज किया है और मैं डेली मॉर्निंग में इसको अप्लाई करती हूँ, डेली मॉर्निंग। ये टोनर का काम करता है, रोज वाटर ऑलवेज टोनर का काम करता है। आफ्टर शावर हमें पहले रोज वाटर जरूर अप्लाई। एक चीज और ध्यान रखना, भी काफी लोगों को मैंने देखा, देखिए ऐसे आप लोग ऐसे लेते हो, संगीता जी देखो आप ऐसे कर रहे हो, है ना? कभी भी फेस को चाहे क्रीम लगाओ चाहे क्लीन करो, ऐसे ना करो। यहीं पर तो हमारी सब देखो डबल चिन बनती है, जैसे एज होती है तो ये गाल ऐसे हो जाते हैं और हम सोचते हैं क्यों हमारे ही सबसे पहले जल्दी जल्दी नीचे हो गए, क्योंकि आप ऐसे नहीं करते लाइक दिस। मैं इसीलिए कर रही हूँ, वीडियो को हाइड ना करें तो मैं आप लोगों को देख सकूंगी कि आप राइट कर रहे हो रॉन्ग कर रहे हो। वो भी ऐसे करो, ये साइड से, ठीक है? ऐसे क्लीन करना आपको। कभी भी फेस को क्लीन करो तो इस तरह से कॉर्नर से करो। ऐसा नहीं कि हमने बस ये चिक्स हमारे दिख रहे हैं तो चिक्स को हाईलाइट किया। आईज को बहुत सॉफ्टली, लाइक ऐसे, बिल्कुल ऐसे। उसी कॉटन से आप थोड़ा अपने हैंड को भी क्लीन कर लो, कोई भी डस्ट ताकि ना हो। हाइजीन का हमें फेस के लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी सी भी डस्ट हमारे स्किन को डैमेज करती है। आपके पास अगर बैंड है, फेशियल बैंड, वो यूज कर ले, तो बाल ऑयली हो जाएंगे। नैपकिन थोड़ी डार्क कलर की लेना, क्योंकि कॉफी का स्टेन जाएगा नहीं तो आपकी एक नैपकिन खराब हो जाएंगे। कपड़े अगर आपने बहुत लाइट पहने हैं या कुछ अच्छे वाले कपड़े पहने हैं तो वो भी चेंज कर लो, क्योंकि कॉफी का मार्क जाएगा नहीं, कपड़ों पे गिर जाएगा, तो इसीलिए मैंने ब्लैक पहना है, ठीक है? आप अनम्यूट हो संगीता जी, आप कुछ पूछ रहे हो? मैं आपको अपने फेस पे करती जाऊंगी और आप मेरे साथ करोगे। अभी हमने जो स्क्रब बनाया था उसमें रोज वाटर डाल दें। नहीं तो क्या
शुगर और कॉफी दोनों मेल्ट हो जाते हैं और फिर आपकी वो पीने वाली कॉफी बन जाएगी। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रबिंग के लिए पहले पूरे फेस पे आपको इस तरह से अप्लाई करना है। आई होप आप मुझे देख पा रहे हैं ठीक से। हाँ। फर्स्ट यस ट्राई करें। यस, बहुत हार्शली रब नहीं करना। अगेन सॉफ्ट, कभी भी क्रीम भी लगाते हो तो अपने पाम से बहुत ज्यादा ऐसे ना लगाओ, अपने फिंगर टिप से पहले फेस पे लगाना है, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी आपको। अब जो मैं स्टेप बताने जा रही हूँ, आप डेली अपने क्रीम लगाते हो ना फेस पे, तो ये स्टेप उस समय अप्लाई कर सकते हो। अब डेली आप स्क्रब तो नहीं करोगे, करना भी नहीं चाहिए, बट डेली आप जब क्रीम लगाते हो फेस पे, जो हमने अभी क्रीम बनाई वो भी लगा सकते हो। कैसे लगाना है आपको? ऑलवेज ये पिंच करके, ये जॉ लाइन होती है ना, आप देखो रेखा है ना फिल्म एक्ट्रेस, उसकी जॉ लाइन अभी तक बहुत अच्छी है। ये अगर आपने नोट की हो, ये जॉ लाइन यहां से सेंटर से लेके ईयर तक, ठीक है, लाइक दिस। यस, बहुत टाइट हाथ लगे तो एक बोल में पानी रखना, उसको हल्का सा पानी से लेते जाना, बहुत टाइट हाथ से बिल्कुल नहीं करना, ये करना है। देन लिप्स के कॉर्नर से लेके यहां तक, ईयर के मिडिल तक, पहले हमने जॉ लाइन से लिया ईयर के यहां तक एंड तक, फिर यहां से लेके ईयर के सेंटर तक, ये दो फिंगर से। कौन सा क्रीम है वो ये एक्सक्यूज मी, कौन सा लूं? हमने अभी स्क्रब रेडी किया था शुगर पाउडर के साथ। वो ओके, हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करें। यस यस, के अंदर शुगर, कॉफी और रोज वाटर है और ग्लिसरीन भी है। ग्लिसरीन, यस, यही लगाना है ना? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे, ठीक है। 5 to 10 टाइम थोड़ा सा स्क्रब आप लेते जाना। वो आपको देखना है कि आपके हाथ खाली नहीं होने चाहिए और टाइट भी नहीं होने चाहिए। नाउ ये देखो, यहाँ पर स्माइल की जगह एक रिंकल आती है। जब हम एज के हिसाब से यहाँ पर एक रिंकल आती है, यहाँ लाइन ऑलवेज, ये थंब के बगल वाली फिंगर यहाँ रखो, देन अप। I think it's not visible. Neelam, it's not visible. Hello, audible. Shweta, it's not audible. I think आपके यहाँ नेट का कुछ इशू होगा प्रगति जी। we can hear प्रगति जी। नीलम दीदी आपको आ रही है आवाज इनकी? प्रगति जी आप अपना चेक करिए सिस्टम शायद। प्रगति जी आपके Okay. ठीक है, ये क्रीम आपको ये 3 स्टेप, देन 4th स्टेप, देखो यहाँ आंखों के चारों तरफ यहाँ पर रिंकल्स आते हैं, देखो यहाँ रिंकल्स आते हैं। देन अगेन थंब के बगल वाली फिंगर लेना है दोनों हाथ की, और आप इस तरह से ऊपर ऊपर ऊपर, यस, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ अप साइड। जो देख रहे हैं, मैं ये सजेस्ट करूंगी कि वो कोई भी क्रीम लेके करोगे तो आपको याद रहेगा। लाइक दिस, दोनों साइड में, नोस्टल के ऊपर, नोस्टल के ऊपर वही फिंगर यूज करनी है हमें, नोस्टल के ऊपर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, यहाँ पर चिक्स पर, यहाँ वो देखो पोर्स, कई लोगों के ओपन पोर्स होते हैं यहाँ पर, ये डस्ट जाती है यहाँ पर। अच्छे से क्लॉकवाइज, सॉफ्ट हैंड से, बहुत हार्श नहीं, एंड एंटी क्लॉक। क्रीम ले रही है साथ साथ में। पानी लेते जाना, ड्राई हैंड से बिल्कुल ना करें, फेस को रब। वो जो एलोवेरा वाला क्रीम लिया है वो लगाना है ना इसके साथ नहीं में? नहीं, हमने शुगर वाला लिया, के साथ में हमने शुगर वाला बनाया ना, कॉफी बस वही ना? हाँ हाँ, वही लेना है ना बस?
और कुछ मिक्स नहीं करना है ना उसमें? हाँ हाँ वही ले रहे हैं। अभी देखो हम क्रीम लगाते हैं जनरली, देखो ऐसे ऐसे लगा लिया, अपने सपने ऐसे ऐसे लगाते क्रीम, पूरा एरिया कवर करो, लाइक ये पूरे चिक्स को कवर करो, यहां से पूरा बिग सर्कल इस तरह से। ये आपको नीचे ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे नहीं करना है, चिक्स को दबाना नहीं है नीचे। पानी लेते जाना, स्क्रब लेते जाना, ड्राई हैंड बिल्कुल ना हो। सब कितने चॉकलेटी दिख रहे हो। सबका अच्छा चल रहा है। हाँ मतलब अभी मैं किसी को पहचान भी नहीं पा रही हूँ। चले अच्छे से राउंड, सर्कल 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 सर्कल, थोड़ा फास्ट नहीं। संगीता जी आप एक ही मोशन में नहीं जा रहे हो, आप ये कुछ भी कर रहे हो। ये देखो ऐसे राउंड करो, राउंड, ठीक है। नाउ अपने नेक एरिया पे आएंगे, इस तरह से स्क्रब है अच्छे से। नीचे की साइड संगीता, नीचे हाथ नीचे आएगा, ऊपर से नीचे। संगीता जी देखो ऐसे, पानी लेते जाना अगेन। देखो फिर एक ही हाथ से हम इस तरह से करेंगे, ये 4 फिंगर थंब। अब आपको आना है फॉरहेड पर, 4 फिंगर, ये इस तरह से। ये स्क्रब है, आपकी डेड स्किन निकलेगी। फिर इस तरह से 2 फिंगर से अगेन, थंब के बगल वाली फिंगर उससे इस तरह से लेंगे। एंड रिलैक्स। एक बार वापस से जितना स्क्रब आपके पास बचा है अपने हाथ में लीजिए और पूरे फेस पे इस तरह से पूरे फेस को कवर करना अच्छे से। हल्के से हल्के हाथों से पाम का भी यूज कर सकते हो आप। जो पहले मैंने स्टेप बताए थे वो आपको क्रीम लगाने के टाइम के लिए बताए थे। एंड रिलैक्स, ठीक है। अब अपने फेस को वॉश करके आ जाए, उठे और अपने घर के वॉश बेसिन पे जाके फेस को अच्छे से क्लीन करके आ जाए। मुझे भी 1 मिनट देना। शोभा जी नहीं कर रही हैं, शोभा दोषी आप नहीं कर रहे हैं, आपका म्यूट है। अनम्यूट कीजिए आप। मेरे पास मटेरियल कलेक्ट नहीं किया मैंने, इसलिए नहीं कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ खाली। अच्छा हाँ, नहीं देख के ही फर्क पड़ जाएगा, वो भी है। बाद में करिए, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ और नहीं करूंगी, मैं पक्का देख रही हूँ, अच्छे से देख रही हूँ। वो थोड़े बजट तो नहीं खा रही है, रिपोर्ट थोड़ी आगे नहीं बुखार हो रहा है, कोरोना क्यों कर रहा है? हाँ मालूम है। Everyone ready? आफ्टर शावर भी हम अपने फेस को जब ट्राई करते हैं ना, तो ऐसे ट्राई करते हैं, बट बिल्कुल ऐसे करते, फेस को बहुत ज्यादा करना है। कोने की तरफ पास है तो सिरा पास लेके भेजो। हेलो, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट ये स्क्रबिंग करने से मेरे फेस इतना स्मूथ हो गया है। थैंक यू। ग्लो का तो और हाफ एन आवर के बाद पता चलेगा, पर स्मूथनेस तो अभी से आ गई है।
कोई नहीं। आप बाहर ज्यादा घूमते हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो डेड स्किन निकल गई आपकी थोड़ी, अच्छा है। काफी स्मूथ हो गया है। थैंक यू फॉर रिव्यू। अच्छा, आप ऐसे बताते हो तो पता चलता है ना, आइडिया आती है कि हाँ चलो। ऑलरेडी शाइन कर रही हो सोनी। ग्लो दिख रहा है हमको। सॉरी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। चले, अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप की ओर, फेशियल के जो मेन स्टेप्स है। मसाज, हमने जो अभी किया मसाज उससे थोड़ी डिफरेंट रहेगी है। ले ले क्रीम को अपने हाथ पे अच्छे से, पहले पूरे फेस की तरह से। सॉरी मैम, ये क्रीम मतलब वही है जिसके अंदर अपन ने वो टैबलेट डाला था, वही वाला है? नो, वो पैक है। वो पैक है वो है कि जिसमें आपने एलोवेरा ऑयल, ग्लिसरीन है ना। हाँ, अगर एलोवेरा ना हो तो क्या डाल सकते हैं? एलोवेरा ना हो तो आप सिर्फ ग्लिसरीन ले सकते हो, ग्लिसरीन एंड ऑयल। फिर आप कोकोनट ऑयल थोड़ा मिक्स कर दो। आलमंड ऑयल है ना, बहुत ज्यादा थिक होता है एक्चुअली, तो वो एक तो रब करने में आपको थोड़ी परेशानी होगी, और उसमें या तो फिर 2-3 ड्रॉप लेमन डाल दो। लेमन डालने से आलमंड ऑयल थोड़ा पतला हो जाएगा, तो आपका हाथ भी फैलेगा और आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है। बहुत थिक चीज कभी ना लगाए स्किन पर, खासकर हम जब मसाज करते हैं। ओके, चले। फ्रेश हो तो सबसे अच्छा है, मैं ये यूज करती हूँ। आई डोंट नो, मेरी एक्चुअली डॉटर सिंगापुर स्टडी करती थी, वो वहां से लेकर आई थी। यहाँ पर भी मुझे लगता है नायका वगैरह में मिल जाएगा ये एलोवेरा। ब्रांड कौन सी है? ये जेलू द फेस शॉप का है एक्चुअली, द फेस शॉप है। अच्छा, ओके। अच्छे होते हैं फेस शॉप का। क्या बोलते हैं, फेस वॉश भी अच्छा होता है। चले हम स्टार्ट करें। फ्रेश एलोवेरा का भी जेल निकाल के यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है, नेचुरल चीजों का कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो वैसे भी केमिकल से बहुत अगेंस्ट हूँ। मैं बताऊंगी आपको बाद में कि मैं कुछ प्रोडक्ट्स भी बनाती हूँ विदाउट केमिकल। चले, पहले पूरे फेस पर लगा के छोड़ दो आप। नाउ ये फिंगर पूरे फेशियल में, ये फिंगर यूज होगी मेरी स्मॉल रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर के बगल वाली रिंग फिंगर यहाँ रखो, नोज के नीचे, लिप्स के नीचे। पहले ध्यान से देखे, जल्दबाजी नहीं करना। हाफ मून, और फास्ट। और यहाँ पर अगेन बहुत हाथ को ड्राई नहीं रखना। जहां लगे आपको सूख रहा है कुछ, आप आइस वाटर भी ले सकते हो, नॉर्मल वाटर भी ले सकते हो, बट ड्राई हैंड से नहीं करना। एंड नाउ यहाँ दोनों फिंगर रखें, अगेन हाफ सर्कल। अगेन थोड़ी क्रीम ली मैंने, ये यहाँ इसको कवर करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हुए जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, ये नीचे नहीं लाना है, नीचे नहीं लाना है, नीचे से ऊपर। 1, ध्यान रखना, सिर्फ ये फिंगर आपको यूज कर रही हूँ, बट सिर्फ ये फिंगर, रिंग फिंगर। एंड नाउ नोस्ट्रिल पे इस तरह से। एंड
ऑपोजिट, वहीं पर पहले हमने ऐसे लिया, नाउ ऑपोजिट। यहाँ पर एंड अगेन ऑपोजिट। फिर आपको आई को कवर करना है। अभी यहाँ से आंखें बंद कर लेना, पहले देख लो, फिर आप आईज क्लोज करना, क्योंकि आईज के अंदर क्रीम ना जाए। आईज क्लोज करके देखो यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। फर्स्ट क्लॉकवाइज 15 to 20 टाइम करना, देन अगेन इस तरह से। ये किया आपने, ये फिंगर को यहाँ रखते हुए राउंड राउंड स्मॉल सर्कल, ठीक है। ये 3 स्टेप करेंगे। चलिए पहले यहाँ रखेंगे, सर्कल सर्कल बनाए क्लॉकवाइज। एक आंख में क्लॉकवाइज होगा, एक में एंटी क्लॉक। पानी या आइस वाटर लेते जाना। अगेन रिवर्स। स्मॉल स्मॉल सर्कल, अगेन कॉर्नर पे रखे, स्मॉल स्मॉल सर्कल, फिर ऊपर की तरफ। आईज में चली भी जाती है थोड़ी क्रीम, तो आप कॉटन बॉल से उसको क्लीन कर लेना। अब मैं आपको बता रही हूँ थोड़े से आंखों के पॉइंट। देखो जब एज होती है ना हमारी, तो आंखों के चारों तरफ आईज देखकर आप जनरली किसी की एज का अंदाजा लगा सकते हैं। ये बैग्स होते हैं, रिंकल्स होती है। आईज के लिए मैं आज एक्यूप्रेशर के आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। यहाँ पर पुश करो, 10 काउंट करो, हल्के से, बहुत जोर के, ऐसे नहीं कि अपने को आंखों में उंगली डाल देनी है। एंड रिलैक्स। अब यहाँ देखो सेंटर में जो यहाँ आंखें हमारी अंदर जाती है, यहाँ पर एक हड्डी है, एक बोन जैसी मिलेगी आपको। यहाँ पर अगेन पुश करो, हल्के हाथों से, बहुत जोर से नहीं। यहाँ के टिश्यूज और यहाँ के नर्व्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, और झटके में छोड़ देना। नाउ यहाँ पे आईज के कॉर्नर पे कभी कभी हमें पल्पिटेशन हमारे हाथों को फील होती है, अगर आप हल्के हाथों से दबाओगे तो। एंड रिलैक्स। सबसे मेन पॉइंट है रिंकल्स। रिंकल्स के लिए आईब्रो के सेंटर में आप पुश करो, आपको थोड़ा पेन भी होगा आईब्रोज के सेंटर में। यहां से रिंकल्स हमारे फॉरहेड की तरफ जाती है, इसको रोज दबा सको, जिनको ध्यान रहे तो वो दबाओ। पुश, 10 काउंट एंड रिलैक्स। कभी हेडेक भी हो ना तो ये पॉइंट ले सकते हो आप। पिंपल्स के लिए ये पॉइंट है, यहाँ देखो ये चिन, यहाँ पर एक बोन है उठी हुई, आप यहां से दबाओ, अंदर की तरफ उंगली डालो तो एक खड्डा जैसा यहाँ पे लगेगा आपको, यहाँ दबाओ जोर से। अगेन जिनको पिंपल आती है उनको यहाँ पर ज्यादा पेन होगा। एंड रिलैक्स। पुश एंड रिलैक्स। फेस के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उस पर हम किसी दिन बाद में प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ फेस के पॉइंट्स, बहुत ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट है इस फेस पे हमारे, माइग्रेन के, हेडेक के, आईज के और फेस के रिंकल्स के, पिंपल्स के, सबके पॉइंट्स हैं। बट अभी हम सारा, अभी मसाज भी करनी है, ठीक है। ये अब हम आ जाए फॉरहेड की तरफ। अगेन 2 फिंगर ले सकते हो, 2 फिंगर से ऊपर की तरफ पानी लेते रहना, ऊपर की तरफ।
अभी 4 फिंगर को यहाँ फोरहेड के सेंटर में रखिए और पुश करो अपने टेम्पल की तरफ। ये टेम्पल बोलते हैं इसको, यहाँ ये पुश अच्छे से दबाते हुए। ठीक है ना। ये 2 फिंगर से, थंब और रिंग फिंगर से, सॉरी ये थंब के बगल वाली फिंगर से ये आप पुश करो आईब्रो को ऐसे पिंच करते हुए। बहुत आंखें जल रही मेरी। चलिए अब हम अपने चिक्स की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो 3 पार्ट में डिवाइड करना है आपको अपने चिक्स को। ये जॉ लाइन की तरफ, ये सेंटर और ये। अब आपको करना क्या है, 4 फिंगर लेना, यहां से आपको स्टार्ट करना और यहां तक जाना है लाइक दिस। यहां ऊपर नहीं जाना है, सिर्फ यहां कंटिन्यू और थोड़ा फास्ट। यहां से स्टार्ट करना, कान की यहाँ पर, यहाँ खड्डा है ना, यहां तक जाना। कंटिन्यू, हर स्टेप को 15 to 20 टाइम आपको रिपीट करना है। अब आएंगे हम सेंटर में। अगर हाथ में क्रीम कम हो गई हो तो ले लें सेंटर से। देखो सेंटर क्या, कहाँ से मेजरमेंट है आपकी, एक से यहाँ नीचे हुआ, ये लिप्स के कॉर्नर से लेके ईयर के सेंटर तक। करते जाए 15 to 20 टाइम। अब आपको आना है 3rd लाइन पे। वो स्टार्ट कहाँ से होगी आपको कैसे ध्यान रखना, ये नोस्ट्रिल के पॉइंट से यहां तक, और हल्के हाथों से। आपको हाथ को बहुत दबाने की जरूरत नहीं है, लाइक जैसे फेदर को टच करते ना इस तरह। किसी ने अगर आपने बाहर कभी करवाया हो पार्लर में फेशियल, तो कैसे होता है देखिए, एकदम हाथ ऐसे एकदम एकदम सॉफ्ट है। अभी दूसरे चिक्स की तरफ ऑपोजिट साइड जाएंगे हम। अगेन जॉ लाइन की तरफ, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। कोई भी पॉइंट अभी जो मैंने आईज के लिए भी बताया, वो 10 टाइम, 3 टाइम से ज्यादा ना करें। मतलब 10 सेकेंड पुश करना है और छोड़ दो तुरंत, ऐसा 3 टाइम से ज्यादा एट ए टाइम नहीं करना। अब सेंटर में आ जाए, पूरा लास्ट तक जाओ, लास्ट तक जाओ, यहां से स्टार्ट करके यहां एंड तक जाओ। देन सबसे अपर साइड, हो गया। दोनों हाथों से इस तरह से हम जॉ लाइन को शार्प करेंगे और थोड़ा फास्ट। ये जॉ लाइन का बहुत मस्त बता रही प्रतिका, और ये जॉ लाइन अच्छे लगते ना, स्मार्ट दिखते हैं। लास्ट तक करना, कभी भी आधी अधूरी चीज ना करना कि सिर्फ आपने सामने कर लिया, लास्ट तक हाथ को लेके जाओ। यस आप नवीन जैन, आप हाँ ये देखिए, आप यहां से ले रहे हो, यहां से ले रहे हो, नहीं सेंटर से लो, सेंटर से।
कल सुबह 9:30 बजे एक और गाड़ी चाहिए अहमदाबाद से लेकर। 11 नहीं, सुबह 9:30 बजे। अब हम अपने हाथ पे थोड़ी और क्रीम लेंगे। किधर है अपनी गाड़ी? आप पार्लर में अगर जाते हो कभी भी फेशियल करने, जनरली वो लोग क्या करते हैं, आपको लेटा देते हैं और ऐसे मसाज देते हैं। कभी ना लेना। अगर वो देते हैं आप उनको बोलो नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए। हमने कैसे अभी जॉ लाइन के लिए किया, जॉ लाइन के लिए आप यहाँ पर सिर्फ ये इकट्ठा करते हो, ये कभी ना करो। सुनो, आप मेरा सुन के करो, क्योंकि अभी सबने स्टार्ट कर दिया। ऐसे ऐसे नहीं करना है। ये ऐसे करने से यहाँ पर देखो, आप खुद सोचो, ये ऐसे जाते हैं तो यहाँ पर चर्बी इकट्ठा हो जाती है। ओके, रिंकल्स को दूर भगाना है यहाँ से नीचे। इवन जिनको थायराइड है उनके लिए आप अपने नेक को सहलाओ ऐसे। आजकल हर 10 में से 2 लेडीज को थायराइड है, तो उनको अपने नेक को बिल्कुल ऐसे प्यार से सहलाना है ऐसे। यहाँ पर अगेन 2 फिंगर लें। ब्लैक की दिखता है। अभी अपने गालों पे पिंच करो अच्छे से, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है इससे। लाइक दिस। अच्छे से पिंच करो। हाथ में क्रीम ले। लास्ट, ये रिंकल्स को हमें इस तरह से बाय बाय करना है, इस तरह से ऐसे। फॉरहेड तक से, यहाँ से फिंगर लेनी है आपको, यहाँ से नहीं, यहाँ पर फॉरहेड के ऊपर फिंगर रखो, नमस्ते करो, नोज के ऊपर हाथ रखो और लाइक दिस, बस बाहर की तरफ। एंड रिलैक्स एवरीवन। अब आप किचन में जाओ, एक बोल में थोड़ा सा पानी गर्म करो हल्का सा, उसमें सॉल्ट डालो। अगर आपके पास सी सॉल्ट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो नॉर्मल सॉल्ट डालो। कॉटन से थोड़ा धीरे धीरे गर्म पानी कर दे। गर्म पानी मतलब बहुत ज्यादा गर्म नहीं लेना फेस पे। अब एक चीज और, अच्छा चलो आपने अच्छा पूछा तो क्या नहीं, हम नहाते हैं ना, शावर लेते हैं, नेक के ऊपर हो सके तो कभी भी गर्म पानी यूज ना करो। अभी वेदर चेंज है तो आप हल्का सा लुकवार्म वाटर से, जब हम शैम्पू करते हैं खासकर, स्कैल्प पर कभी भी गर्म पानी नहीं डालना। तो अभी हल्का सा वार्म वाटर लो, जितना आपका फेस को सह सको, आप बर्दाश्त कर पाओ। 4 बार बोलूंगी फिर सुनोगी, कितना चाहिए? एक आधा बाउल, उसमें नमक डाल दे, आधी चम्मच। और कॉटन से लेके उसको अच्छे से सेक कर फिर आए। ठीक है, चले आप चेक करके आओ। पूरा क्लीन करना है क्या? हाँ, वो क्लीन अपने आप ही हो जाएगा। क्लीन अपने आप जब ऐसे सेक करोगे ना तो वो क्लीन अपने आप हो जाएगा। बार बार आप फेस पे इस तरह से क्लीन करोगे। अगर किसी को ब्लैक हेड्स है, नोस्ट्रिल पे बहुत कई लोगों को होता है, तो आप उसको सेक के, आप ब्लैक हेड्स अगर आपको आता है तो, अदरवाइज ट्राई नहीं करना। कभी कभी डीप होल हो जाते हैं, फिर आपको पार्लर में निकलवाना ही पड़ता है। ओके, घर पे अगर आपको नहीं आता है, आप ट्रेन नहीं हो, तो ज्यादा पुश मत करना अपने स्किन को। ओके, तो क्लीन करके आ जाए सब। हाँ नीलम दीदी, कैसा चल रहा है सेशन? क्या चल रहा है? लोग कर तो रहे हैं अच्छे से, लेडीज कर रहे हैं। हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा समझाते हैं।
सब लोग को समझ में आ रहा है ना जो कर रहे हैं वो लोग? अच्छा है सेशन, अच्छा है, रिलैक्स हो गया है थोड़ा फेस। और इसको एंजॉय करते हुए करो, एकदम ऐसे ना टेंशन में मत करो। हाँ, रिलैक्स हो। थोड़े बहुत स्टेप्स अगर सब पूरे अच्छे से नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, लेकिन एंजॉय करना और रिलैक्सेशन ज्यादा जरूरी है मेंटली। प्रगति जी, हाँ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लगा ना। उर्मी जी फिर से एक बार बताइए। चमक रहा है, आपने किया था ना, आपका फेस ऑलरेडी चमक रहा है। मैंने पहले कर लिया ना, हमने डेमोन्स्ट्रेशन पहले ले लिया ना। तो आपका ऑलरेडी ग्लो आया हुआ है। अच्छा, उर्मी जी एक बार बताइए कैसे करना है। उर्मी जी, हाँ, क्या पूछ रहे हैं? कैसे करना है एक बार बताएंगे क्या? करना है वार्म वाटर में, और इस तरह से आप क्लीन भी करते जाओ और एक तरह से आप सेक दे रहे हो अपनी स्किन को। कॉटन को ऐसे आप कॉटन ऐसे थोड़ी बड़ी कॉटन लो और बिल्कुल इस तरह से डिप करते जाओ। मैं लेके आती हूँ पानी। वैशाली पानी में डिप करके ऐसे रखना है उसको, फिर निकालना है, फिर रखना है, और तो उसको पोंछा भी जाएगा और धीरे धीरे सेक भी होते जाएगा स्किन का। क्लीन भी होती जाएगी आपकी स्किन। लाइक आप सेक कर रहे हो, थोड़ा सा रखो। निकालना आपका मेन मोटो नहीं होना चाहिए वो कि आपको वॉश करना है, अभी नहीं। ये आप ऐसे दबाते जाओ। हाँ तो बराबर। कभी भी फेस पर स्टीम ना लो। आप अभी हमारी एक एज हो जाती है ना 40 के बाद, फेस पे पार्लर वाले बोलेंगे आपको अगर स्टीम लोगे तो आपकी स्किन टाइट हो जाएगी। नहीं, ये रॉन्ग है। बहुत सारे अच्छे पार्लर्स बल्कि स्टीम नहीं देते, तो स्किन पे कभी भी स्टीम ना लो। ये सेक करने से ना बहुत फ्रेशनेस लगती है, बहुत फ्रेशनेस लगती है, और स्टीम लेने से है ना स्किन लूज हो जाती है। ये खाली वार्म वाटर है या इसमें कुछ डाला हुआ है? सॉल्ट। इसमें सॉल्ट मैंने बताया था। सॉल्ट सबसे बेस्ट है सी सॉल्ट। कितना सॉल्ट? बेस्ट है हाफ स्पून, 1 स्पून। कोई इसमें मेजरमेंट का कुछ वो नहीं है, ज्यादा कम कोई फर्क नहीं पड़ता। और पूरा क्रीम निकालना जरूरी नहीं है क्योंकि पैक लगाने वाले हो आप इसके ऊपर। पैक तो लगाना ही है। हाँ, इसलिए पूरा क्रीम निकालना अपना क्या नहीं है। नहीं, बहुत जरूरी नहीं है क्योंकि इस समय विंटर है तो थोड़ा ऑयली रह भी जाता है, आप उसके ऊपर मास्क लगा सकते हो। समर में हम अच्छे से क्लीन करते हैं क्योंकि ऑयली नहीं होना चाहिए ज्यादा। एप्सम सॉल्ट चलेगा क्या? इप्सम सॉल्ट नहीं चलेगा। नहीं, इप्सम सॉल्ट वैसे भी ज्यादा करके उसके लिए होता है, स्वेलिंग किसी को आती है के लिए। अगर किसी को लेग में पेन है तो गर्म पानी में इप्सम सॉल्ट डाल के आप उसमें सेक करो। 550 तक आएगा। नया था वो। पर अगर सी सॉल्ट नहीं है तो अपन रेगुलर सॉल्ट भी डाल सकते हैं ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। टेंशन किसी चीज की नहीं लेनी है, अगर है तो वो ज्यादा अच्छा है। सी सॉल्ट वैसे घर में रखो, अगर जिनको नहीं पता हो तो बताओ कि सी सॉल्ट से है ना घर के कॉर्नर में अपने एक बाउल में रख दो सॉल्ट, तो घर से नेगेटिविटी जाती है। खत्म हो गया। नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए सी सॉल्ट बहुत अच्छी चीज है। सॉरी, यस। क्योंकि मैं जब कर रही थी ना तो शायद मेरे आईज में गया था तो जलन हो रही थी तब, अब नहीं हो रही है। अब नहीं हो रही ना? हाँ बस ठीक है, तो वो तो नेचुरली आंखों को कॉफी पीने की हैबिट नहीं है ना। ओके। अब तो फेस क्लीन हो गया। टी सॉल्ट और रॉक सॉल्ट में क्या फर्क है? संगीता का अच्छा लग रहा है फेस। हाँ, बहुत स्मूथ हो गया है, मतलब बहुत। मैं अभी आधा ही करी, उसके पहले ही कॉम्प्लीमेंट मिल रहे घर से। अच्छा, ओके। से बच्चों सबको दिखाते हैं संगीता जी का।
नीलम जी, आपने पूछा सी सॉल्ट और रॉक सॉल्ट। सी सॉल्ट सी से निकलता है, समुद्र से निकलता है, समुद्री नमक एक तरह से। वो आपको दिखाती हूँ मैं, उसके कैसे वो थिक होते, ग्रेनुअल्स उसके थोड़े मोटे, मतलब बहुत बारीक नहीं होते। और यूजुअली मैं जैसे खाने में यूज करती हूँ हिमालयन पिंक सॉल्ट। हाँ, तो वो तो हम लोग भी यूज करते हैं। हाँ, तो रॉक सॉल्ट के अलग अलग है, ब्लैक रॉक सॉल्ट है, सिंधा नमक जैसे आता है। सिंधा नमक व्हाइट वाला अलग है, ब्लैक सॉल्ट अलग है, हिमालयन पिंक सॉल्ट अलग है। और सबसे वर्स्ट है टाटा नमक, जो बिल्कुल खाने, कोई भी ये जो आयोडीन वाले जितने भी नमक मिलते हैं ना, सबसे वर्स्ट है। मैं किसी कंपनी को कुछ वो नहीं कर रही हूँ, बट अगर हिमालयन पिंक सॉल्ट खा सको तो सबसे बेस्ट है। क्योंकि देखो आजकल लेडीज को, हर 10 में से 2 लेडीज को थायराइड है, और काफी कुछ ये सॉल्ट की वजह से है। थोड़ा कॉस्टली आता है, देखो शायद टाटा सॉल्ट 20 रुपए किलो है, तो वो 120, 125, 150 से स्टार्टिंग है पिंक हिमालयन सॉल्ट। कितना नमक आप खा लोगे? हम महीने में 1 किलो 2 किलो पूरी फैमिली मिलके वो भी खाते हैं, तो कितने का फर्क पड़ा? ठीक है ना, हम और चीजों में इतना खर्च करते हैं, थोड़ा सा और इसमें भी कर सकते हैं। तो पहले पैक लगा लेते हैं। पिंक सॉल्ट सेंधा नमक है या हिमालय पिंक सॉल्ट सेंधा नमक है या अपना नॉर्मल नमक है? नहीं, नॉर्मल नमक ही है। सेंधा नमक अलग होता है जो फास्टिंग में खाते हैं, देखो। हाँ, है ना? तो नॉर्मल नमक खाना चाहिए या सेंधा नमक खाना चाहिए डेली में? नमक खाना चाहिए। अगर पिंक हिमालयन सॉल्ट आप नहीं लेते हो तो आप सेंधा नमक। ओके, या है ना? चले पहले मास्क लगा लेते हैं, फिर हम बातें कर सकते हैं, जितनी टाइम है अपने पास। मुझे जल्दी नहीं है, मगर शायद आप लोगों को कुकिंग के लिए लेट हो जाएगी, फिर हम बातें करते हैं। अगर मास्क ठीक हो गया हो तो उसमें और रोज वाटर डाल लेना। मास्क यानी वो ओट्स वाला ना? हाँ, फेस पैक जो बनाया था शुरू में, सबसे पहले जो पैक बनाया था ना, वो सबसे पहले। और शायद इसमें थोड़ा बच जाएगा, तो आप घर के किसी भी मेंबर को लगा सकते हो। आप 2 दिन बाद फिर से खुद लगा सकते हो, कवर करके फ्रिज में रख दे। अच्छा, मास्क लगाने का भी एक तरीका है। मास्क भी अगेन ऐसे ना लगाए, यहाँ से स्टार्ट करके आईज एरिया हमेशा छोड़ देना, अंडर आई छोड़ देना, लाइक। बहुत से लोगों को देखा है मैंने, बहुत ज्यादा भर के लगा लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो बालों पे ऑयल हो, चाहे फेस पे मास्क हो, आप एक लेयर लगा लो, इससे इनफ। ये बाहर की ओर, रिंकल्स को नहीं लाना है फेस पे, तो क्रीम हो चाहे कोई भी चीज हो, बाहर की ओर। बराबर चल रहा है वैशाली। प्रगति जी खाली आज देख रहे हो बैठ के? हाँ, मैंने वो क्या भी कहीं कुछ आने वाले भी लोग भी अभी। अच्छा, और अपन क्योंकि आई थिंक आप लोगों को भी हो गया, थोड़े दिन हो गए, आप भी कर सकते थे वापस। हाँ जी, कर सकते थे। और इंदौर में भी मेरा फेशियल वाली को बुलाया हुआ है। कल इंदौर जा रही हूँ। अच्छा। देखिए, नेक पे भी इस तरह से लगाना, नीचे की तरफ। जो हमारा क्रीम मसाज का स्टेप था उसी तरह से, कभी भी उल्टा सीधा नहीं। नेक एरिया को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना। बहुत लोगों का देखा करो, फेस बहुत क्लीन होता है और ये पार्ट बहुत ब्लैकिश होता है, क्योंकि वो इसकी केयर नहीं करते। तो ये हो गया आपका। वैसे जनरली फेस पैक लगाने के बाद मैं हमेशा बोलूंगी कि आप 20 मिनट्स आराम से आंखें बंद करके लेट जाओ। ना कुछ खाना चाहिए उस वक्त और ना बोलना चाहिए। बातें करते हैं हम तो जैसे जैसे फेस ये ड्राई होता जाता है, फिर अगर आप बातें करते हो तो रिंकल्स आएगी। चाय चढ़ा दे, दीदी भी है। ठीक है।
नीतू सुंदर लग रही है। अच्छा, किसी को भी कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। मैंने बताया था, मैंने ग्लिसरीन बताने के लिए, ग्लिसरीन के लिए क्वेश्चन है, ये आपने जो भी बनाया इसका क्वांटिटी वाइज आप प्रॉपर रेसिपी जैसे देते हो वैसा दे सकोगे क्या? मैंने इसीलिए आपको स्टार्टिंग में कहा लिख लो। अरे मैंने लिखा नहीं है, सॉरी। नहीं, नोट डाउन करना हो तो चलो मैं करवा देती हूँ। नहीं, एक्चुअली अभी हैंड्स भी खराब है, आप प्लीज व्हाट्सएप पे डलवा दीजिए ना। नहीं, एक्चुअली मैंने लिख लिया है, आई विल पोस्ट इट ऑन द ग्रुप। ओके, थैंक यू श्वेता। क्या डाला है, कितना डाला है, कुछ पता नहीं, मैंने नोट डाउन किया है सभी, इसीलिए किया था कि मैं ग्रुप पे डाल दूंगी बाद में। श्वेता तुझे पता था वैशाली जी कुछ नहीं करने वाली। बहुत लोग श्वेता जी, आप लोगों के लिए आज उन्होंने खुद ने नहीं किया शायद, और वो आप लोगों के लिए नोट डाउन कर रहे थे। मैं थोड़ा मैनेज कर रही थी तो वो फिर हाथ गंदे होते तो कंप्यूटर और वो सब मैनेज नहीं हो पाता। अरे श्वेता बहुत स्मार्ट है, आज सीख रही है वो सबको देख के, अभी करेगी बैठ के आराम से। अच्छा, मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि नाइट के टाइम पे क्लीन कैसे करना। देखो बहुत लोग है ना, फेस पे 2 बार हम फेस वॉश यूज करते हैं, वो मत करो, स्किन बहुत हार्श हो जाती है। फेस वॉश यूज करते हैं जो, 2 टाइम मत करो। 5 स्पून मिल्क, ये आप नोट डाउन कर लो, सब चीज श्वेता जी पे बटन हो जाएगा। अभी आप कर सकते हो नोट डाउन, आप हैंड वॉश करके आ जाओ। ये रात में क्लीन करने के लिए है फेस को, नाइट में। यस, ये क्लींजिंग मिल्क होता है ना जैसे, तो ये हम बना के बस, लेकिन बहुत ज्यादा बना के नहीं, जितना मेजरमेंट में बता रही हूँ ना वो भी आपको 4-5 डेज चलेगा। अच्छा, ठीक है, तो 5 स्पून मिल्क, आप रॉ भी ले सकते हो और बॉइल भी ले सकते हो। 5 स्पून। इसमें आपकी जाएगी 1/2 स्पून ग्लिसरीन। 1/2 स्पून ग्लिसरीन। 3 ड्रॉप लेमन, 3 to 4 ड्रॉप, ऐसे एक बुल ज्यादा गिर गई तो वेस्ट नहीं होगा। 3 to 4 ड्रॉप लेमन। ठीक है, ये हम रात को जब आप बेड पे जाते हो तो आई थिंक सब अपना फेस वॉश करते होंगे, तो कॉटन डिप करके आप उससे अपना फेस को अच्छे से क्लीन करो, जैसे हमने अभी कैसे रोज वाटर से किया। दैट्स इट। अभी वेदर चेंज है तो मैं पर्सनली यूज करती हूँ, कोई भी ऑयल यूज करो। ये नाइट क्रीम और ऑरिफ्लेम और ये वो सिर्फ पैसे खर्च होते हैं आपके, कोई क्रीम की जरूरत नहीं है। अगर गाय का शुद्ध घी है, घर से बना हुआ, बाहर का नहीं, कोई कितना भी बोले हमारे पास प्योर है, वो नहीं, गाय का घर का घी है तो 2 बूंद घर का गाय का घी। सेकेंडली उसके बाद ऑप्शन है वॉलनट ऑयल, आलमंड ऑयल और समर में कोकोनट ऑयल। आपको मसाज करना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मसाज में कैसे बताया था, थोड़े पॉइंट्स। और ये टेंशन मत लेना कि अरे मुझे तो याद नहीं है, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो, बस आप नीचे ले लो। ओके, फेस को इस तरह से आप मसाज करके आप सो जाओ। रात को डेली आप ये कर लो, 5-6 डे में आप अपना रिव्यू देना। मतलब पहले इस मिक्सचर से क्लीन करना है, उसके बाद ऑयल या घी से मसाज करना है, उसके बाद फेस को वॉश करना है पानी से। अच्छा, हाँ, मतलब जैसे जस्ट वॉश करना है, वाटर से आपको वॉश करना है अच्छे से, और उसके बाद में ड्राई करके फेस को ऑयल मसाज ले सकते हो। ये बादाम का तेल कौन सा यूज करना चाहिए, आलमंड ऑयल? देखो मैं है ना, बोरीवली में कच्ची धानी है, मैं एक्चुअली खाने का तेल है चाहे लगाने का तेल है, मैं वहीं से मंगवाती हूँ, या फिर ऑनलाइन कोल्ड प्रेस ऑयल होना चाहिए। कोल्ड प्रेस चलता है? हाँ, कोल्ड प्रेस चलता है, कोल्ड प्रेस ही चलता है, मतलब खाने के लिए चाहे लगाने के लिए कोल्ड प्रेस ऑयल सबसे बेस्ट है। कौन सा? कोल्ड प्रेस, मतलब वो लकड़ी की चक्की में निकाला जाता है तो उसको बोलते हैं, तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो।
ऑनलाइन नहीं, आप जहाँ से लेते वो नंबर शेयर कर दीजिए ना। जी बिल्कुल, मैं नीलम जी को सेंड कर दूंगी, वो पूरा पीडीएफ सेंड कर दूंगी। तो सारे तेल वहां पर अच्छे, वो मैंने एक्चुअली, मैं थोड़ी वहमी हूँ ऑयल को लेके, तो मैंने उनका ऑयल लेके भी टेस्ट करवाया, तो बोले कि हाँ ये एकदम प्योर है। अदरवाइज मैंने पायधुनी में भी निकलवाया था, स्टाफ को पूरे दिन खड़े होके निकलवाया, पर उसने भी उन्होंने पता नहीं कैसे हाथ में धोखा देके उसमें मिक्सिंग कर दी। मतलब पूरे दिन खड़े होके सामने पिसवाते हुए भी उन्होंने मिक्सिंग कर दी। पायधुनी में है, अगर किसी को मालूम हो तो उसका भी नंबर है मेरे पास। हाँ मुझे भी मालूम है, रफीक करते हैं बहुत अच्छा, वहीं से मंगवाती हूँ मैं। नहीं तो पर आप टेस्ट करवा लो, दावा है मेरा कि वो जब वो सामने निकलवाने में घपला किया उन्होंने, तो वो बेचेंगे तो और कैसे हो सकता है। नहीं मैं तो 15 साल से ले रही हूँ वहीं से ही। अच्छी बात है। और आदमी जान पहचान के आदमी है रफीक। आप बोरीवली का नंबर दे दीजिएगा। जी मैं नीलम जी को सेंड कर दूंगी, और शायद फ्लायर में आपको मिला होगा तो उसमें मेरा भी नंबर है, तो आप मुझे बोल सकते हो, तो अगर किसी को पर्सनल भी चाहिए तो मैं सेंड कर दूंगी। ये 90 फीट रोड पे ही है क्या, कांदीवली पे 90 फीट रोड? जी बोरीवली पे वहीं से मंगवाते हैं? नहीं मुझे रोड कुछ नहीं पता, मैं फोन पे ऑर्डर दे देती हूँ। ओके ओके हाँ ओके। हाँ तो बस ये चीज थी। अभी आप 15 मिनट बाद अच्छा वॉश करोगे तो वापस ऐसे नहीं जैसे आप साबुन लगा रहे हो और कपड़े को धो रहे हो, ऐसे वॉश नहीं करना। पहले गीला करना, हल्के हल्के हाथ से क्लॉकवाइज बिल्कुल ऐसे रब करना है, उसके बाद आपको वॉश करना है। ओके, ये ऐसे वॉश नहीं करना फेस को। अच्छा, आप वो कुछ घी का बता रहे थे, 2 बूंद घी रात को रोज लगाना। हाँ मतलब आप या तो घी ले सकते हो या फिर आलमंड ऑयल ले सकते हो, वॉलनट ऑयल ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू सीजन। जैसे अभी कोकोनट ऑयल आपको काम भी नहीं करेगा। ओके। तो अभी जो ड्राइनेस चल रही है ना, और ये 20-25 दिन ज्यादा ड्राई हो रही है स्किन, देखो आप विंटर में फुल विंटर आ जाएगी तब इतनी ड्राई नहीं होगी जितनी अभी ड्राई होती है। तो आज जितने हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं मसाज में ना, तो मैंने वो वेदर को ध्यान रख के लिया है। अब ये चीजें समर में नहीं जाएगी, ये चीजें ध्यान रखना, समर में नहीं जाएगी, बहुत ऑयली फेस हो जाएगा, हम उसको कुछ और मिक्स एंड मैच करेंगे। तो फिर समर के लिए आपको बुलाना पड़ेगा। तीनों सीजन मैं कहाँ दूर हूँ, एक आवाज दे देना, आ जाऊंगी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा वो बताना था स्टार्टिंग में, पहले मैंने बोला फिर टाइम नहीं रहेगी। जैसे मैं योगा टीचर भी हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, सेकेंडली मैं हीलर हूँ, देन थर्ड अगर आपको किसी को भी डाइट है, चाहे अभी ऋतु चेंज होगी, देखो अभी शरद ऋतु चल रही है, तो अकॉर्डिंग टू सीजन या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, फिजिकली कुछ भी प्रॉब्लम है और उस पर कंसल्ट करना है, तो मैं वो कंसल्टिंग भी करती हूँ। अगर आपको कभी जरूरत हो तो आप मुझे फील फ्री कॉल कर सकते हो। आपका नंबर बोलिए ना एक बार। या नोट कर लीजिए, 9323। हम लोग श्वेता, हम लोग ग्रुप पे भी डाल देंगे नंबर अपने। हाँ मैंने नीलम जी फ्लायर, हाँ मैंने फ्लायर है, उसमें नंबर है, और मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी आपका दोनों नंबर जी। जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है उस पे शेयर कर देंगे आपका ग्रुप नंबर। जी मुझे आपको एक सवाल है उर्मी जी। हाँ मतलब आपके हिसाब से अगर आप 40+ में आ गए हो तो कितने टाइम में एक बार आपको फेशियल कर लेना चाहिए, लाइक मंथ में कितनी बार, कितने दिनों में? वही पूछ रही थी कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे रिपीट करना होता है ये? नहीं, 1 मंथ में तो पार्लर वाला जो फेशियल होता है ना वो बहुत हार्श होता है, वो 1 मंथ में करना चाहिए। बट ये क्लीनअप आप 15 डेज में कर सकते हो, इसमें कोई साइड इफेक्ट है नहीं। और ये पैक, ये सीजन में ये पैक आप हर 3 दिन के बाद लगा सकते हो, उसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इससे स्किन का क्या जी, स्किन का टाइटनिंग भी होता है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। कॉफी मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, कॉफी स्किन टाइटनिंग का काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट है ये, और टाइटनिंग का काम करती है, रिफ्रेश लगेगा आपको, फिर टैनिंग निकल जाएगी। कहीं से भी हिल स्टेशन से आते हैं तो आप ये फेशियल कर लो तो टैनिंग निकल जाएगी। अच्छा, कॉफी कौन सी यूज करना चाहिए, ऐसा कुछ भी है? ये वाली ब्रांड की करो या ये करो? मैं एक्चुअली पीने में भी नेस्कैफे यूज करती हूँ, तो फिर मैं वही यूज कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं, आप ब्रू यूज करते हो तो ब्रू वगैरह भी, सारी कॉफी अच्छी है। मैम आपके हिसाब से
के अलावा भी कोई और फेशियल आप सजेस्ट करोगे, जैसे पापाया फेशियल वगैरह कुछ? मैं सजेस्ट करूंगी कि जैसे अगर नीलम जी बोलेंगे तो आगे हम इसके विंटर सीजन में हम आलमंड फेशियल यूज करें, पपाया थोड़ा सा जैम फैम में हम यूज करेंगे। आलमंड फेशियल सॉरी इंग्रेडिएंट बाकी के सारे इंग्रेडिएंट सेम होते हैं क्या पपाया फेशियल? सब अलग हो जाए? बहुत कुछ से अलग भी होता है, बहुत कुछ सेम भी होता है। जैसे आलमंड फेशियल की मैं बात कर रही हूँ, आलमंड फेशियल हम अगर नेक्स्ट करेंगे विंटर में तो हम आलमंड फेशियल ही करेंगे। अकॉर्डिंग टू सीजन हमें चीजें लेनी चाहिए। आलमंड बहुत अच्छा अगेन काम करता है, एकदम फेस पे इंस्टेंट ग्लो आएगा। उसमें भी मैं जो पैक बताऊंगी, आप कभी भी किसी फंक्शन में जाते हो ना, तो फंक्शन के पहले लगा लो तो आपको एकदम ये चेक्स वगैरह आपके एकदम ग्लो करेंगे, क्योंकि आलमंड अगेन स्क्रबिंग का भी काम करता है और पैक का भी काम करता है। क्या चीज? आलमंड ऑयल? आलमंड फेशियल। आलमंड फेशियल, ओके। यस, ये जैसे कॉफी फेशियल हमने किया वैसे ही वो पूरा आलमंड पे जाएगा। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन निकालने के बाद क्या लगाना है? अरे ये पैक निकालने के बाद कुछ लगाना है? कुछ भी नहीं लगाना। हमने बहुत कुछ लगा लिया अभी आज के दिन फेस पे, आप कुछ भी नहीं लगाना। अगर आप कहीं बाहर जाते हो आज तो थोड़ा सा मॉइस्चराइजर या कुछ लगा के जाओ तो प्रोटेक्शन मिलेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं लगाना। आप हेयर के लिए कुछ टिप्स दे सकती हैं? हाँ, एक मिनट, एक दो क्वेश्चंस पहले चैट में आए हुए हैं कि एक तो कोरोना के कारण आजकल फ्रीक्वेंटली स्टीम लेनी पड़ती है जी, तो फेस पर भी जाती है। तो किसी का क्वेश्चन था कि जब आपने बोला था स्टीम नहीं लेनी चाहिए 40 के बाद, बट अभी जैसे ले रहे हैं तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, हमने कोरोना पे बहुत काम किया है, तो मैं जैसे पर्सनली हवन करती हूँ छोटा सा। मैं स्टीम पे बाद में आती हूँ। हवन आप कुछ भी शायद कोई मिट्टी का दिया ले लो, उसमें कपूर डाल दो, उसमें देखो काऊ डंग गोबर होता है ना, गोबर के उपले आते हैं, ठीक है, छोटा सा वो टुकड़ा डाल दो। अजवाइन और कलौंजी नोट कर ले प्लीज। ये अजवाइन ये मेडिसिन है, आपके पूरे घर को मतलब शुद्ध करता है। अजवाइन क्या बताया आपने, वापस बताइए। अजवाइन और कलौंजी दोनों या कोई एक? दोनों इक्वल क्वांटिटी में लेना है और आपको उसको जलाना है। मतलब आप उसको कपूर और गोबर को जलाओगे ना, जब उपले को उसके अंदर डाल दोगे तो वो पूरे घर में धुआं जैसा होगा। धुआं मतलब कोई ऐसा नहीं होगा, मगर उसके जर्म्स मिट जाएंगे। मतलब कपूर और गोबर दोनों मिला के जलाना है और उसके ऊपर अजवाइन और कलौंजी डाल देना। like, जैसे हवन कैसे किया जाता है, छोटा सा भी मेरे पास छोटा सा हवन कुंड है, तो डेली हम क्या करते हैं, गोबर उसमें डाला, कपूर डाला, फिर वो स्टिक आती है, स्टिक को रखा, बस 2 स्टिक इनफ है। और समीधा आती है, मतलब मार्केट में पूजा का जहाँ सामान मिलता है ना, वहां मिल जाएगी आपको। 7 रुपीज का बंच आता है इतना बड़ा, उसमें काफी स्टिक होती है। और अगर उतना झंझट नहीं करना है, इसलिए मैंने कहा दिया लो, दिए के अंदर गोबर और कपूर डाला और आपने उसमें उसको जला दिया। उनका क्वेश्चन ये था कि स्टीम अगर लेते हैं और स्टीम फेस पर जा रही है तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब पोर्स खुल जाते हैं और अनविजिबल हो गए। 1 मिनट, आप कोई दिख ही नहीं रहे हो मुझे। आप मुझे देख पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं देख पा रहे। वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा बस। वैशाली जी, आप होस्ट बन गए हो शायद। कौन, मैं? हाँ, उसमें आया था रौनक जैन इज होस्ट नाउ। मैंने कर दिया था आपको फिर से, पर मुझे तो सब लोग दिख रहे हैं नॉर्मल जो समय। अभी आप ही होस्ट हो। मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। मैं खुद दिख रही हूँ बस। मुझे भी कोई भी नहीं दिख रहा है, लेकिन सब दिख रहा है ना। आई एम एबल टू सी माय सेल्फ। हाँ, अपने खुद के अलावा और कोई नहीं दिख रहा है। कोई नहीं दिख रहा और हाँ, हमको दिख रहे हो, लेकिन नीलम जी आप हमें तो दिख रहे हो, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ से। नेटवर्क का नहीं दिख रहे का इशू होगा। सेटिंग देखो, बस हो गया। नीलम जी मैं आपको नजर आ रही हूँ? नहीं। हाँ, मुझे भी कोई आप लोग दिख नहीं रहे हो। या तो फिर मैं लॉग आउट करके एक बार लॉग इन करूँ?
लॉग आउट मत। मगर उर्वी जी आप हमें दिख रहे हैं सभी को। अच्छा अभी हमको नहीं दिख रहे। नहीं हम लोग को दिख रहे हैं, शायद नेट का प्रॉब्लम होगा। हमको दिख रहे हैं। हाँ अभी तो आ गए, अभी कुछ लोग दिख रहे हैं। ठीक है तो फिर और कुछ। अच्छा ये के लिए हुआ। अच्छा स्टीम के लिए श्वेता जी आपने पूछा। हाँ स्टीम बहुत ज्यादा ना लो। अगर आप लोगों को किसी को आती है तो जल नीति करो डेली। आप लोगों को जल नीति मालूम है? हाँ मालूम है। और जिनको मालूम है प्लीज वो अपने फ्रेंड्स को सिखा दो। आप लोगों के ग्रुप में एक दूसरे को सिखा दो। इतनी स्टीम लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हम 8 महीने डेली स्टीम लेंगे तो और बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ज्यादा स्टीम भी अच्छी नहीं है। 2 दिन में 3 दिन में वीक में एक बार ले लो। और अगर जब स्टीम लेते हो तो ये ध्यान रखना आप अपने क्या करो, फेस को थोड़ा कवर कर लो, सिर्फ नोज एंड माउथ ओपन रख के ले लो तो थोड़ा यहाँ पर साइड इफेक्ट कम होगा। और उसके बाद ऑयल जरूर से लगा लो। तो जो ढक्कन लगा दीदी की चाय कम थी ना, दीदी गुस्सा करेंगी नहीं तो। हाँ है ना, तो वो जो स्किन पे ड्राइनेस है वो नहीं आएगी। ऑयल की अच्छे से मसाज ले लो। और 2 क्वेश्चन और आए हैं। डार्क सर्कल्स के लिए क्या करना चाहिए और लिप पिगमेंटेशन और लाइटनिंग के लिए कोई टिप्स हैं क्या? देखो डार्क सर्कल के लिए है ना, मैंने इसीलिए आपको कहा कि अलग थोड़ी कंसल्टिंग करो तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि डार्क सर्कल कभी कभी इनसाइड से होता है, कभी कभी आउटसाइड से। कभी मेनोपॉज की टाइम है तो आता है। आपको पर्सनली क्या प्रॉब्लम है और क्यों आए? कभी कभी चिंकुड़ी उठ गई क्या? चिंकुड़ी श्वेता जी म्यूट कर। हाँ मैं म्यूट कर रही हूँ। आप अपना अनम्यूट कर लीजिए अब। अभी आया पिक्चर। हाँ तो डार्क सर्कल की बहुत सारी रीजन। कई लोग मोबाइल पे सारे दिन लगी रहते हैं। अब हम क्या बताएंगे उनको? बताओ कुछ लेट कर कंप्लीट हो रहा है शायद। प्रॉपर सनलाइट नहीं है या लाइट नहीं है और उसमें आप रीडिंग कर रहे हो तो अगर इनर साइड से अगर ज्यादा डार्क सर्कल है तो आप ऊपर से कुछ भी लगा लो, कुछ भी खा लो, कोई फायदा नहीं है। तो B12 चेक करवाना होता है। कनिष्क बोहरा का क्वेश्चन था ये डार्क सर्कल्स के लिए, तो आप सुन रहे हैं ना कनिष्क? अच्छा आप उनसे पूछो डार्क सर्कल। हाँ हम सुन रहे हैं। हाँ पुष्पा बोहरा बोल रही हूँ। तो हमें क्या होता है, बहुत सारे क्लीनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे पर्सनली हमने घट योग मैंने किया है। क्लीनिंग मतलब खाली फेस ऊपर से क्लीन करना नहीं होता है, वमन होता है। वमन मतलब 1.5 लीटर पानी। मतलब अभी आप बोलोगे तो एक बार वापस से अगर टाइम है तो पूरा वो सेशन भी रख सकते हैं। हमें एक क्वांटिटी में पानी पीना होता है सॉल्ट डाल के, फिर उसको वमन करना होता है। किसी की बॉडी में पित्त बहुत बढ़ जाता है, अगर आपको किसी को एसिडिटी बहुत है या वात बढ़ जाता है तो उसके लिए वमन होता है। फिर अनीमा लेना होता है। पेट क्लीन करने के भी मैं पाउडर बनाती हूँ। अच्छा कोरोना के लिए आपने श्वेता जी पूछा था, अभी कोरोना पे हमारी बात चल रही थी। हाँ। कोरोना के लिए अमृत धारा बनाती हूँ मैं होममेड। अच्छा अमृत धारा मार्केट में मिलती है, मेडिकल से भी आप ले सकते हो, बट हम बनाते हैं घर पे। बहुत स्ट्रांग होती है। और मेरा दावा है कि अगर आप रोज अमृत धारा लेते हो और बाहर निकलते हुए अगर नोज पे नेक पे अमृत धारा लगाते हो तो कोरोना मैं उसको मतलब शर्त लगा सकती हूँ कि उस पर्सन को कोरोना नहीं होगा। मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, इतने मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे गोकुलधाम में मेरा सेंटर है, मैंने सबको दिया, अभी तक एक सिंगल स्टूडेंट को नहीं हुआ। आप अमृत धारा जो है ऑर्डर दें, ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं कि कैसे? आपको ऑर्डर देने से आप भेज सकते हैं? अभी अगर एक अमृत धारा भेजूंगी तो आपको ही कॉस्टली पड़ जाएगा। या तो आप कहीं एक जगह आप लोग रहते हो तो आपने मंगवा लिया, फिर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या फिर कोई बनाने रहता है तो कोई मेरे से लेके जाना चाहता है तो वो लेके जा सकता है। ओके गोकुलधाम में कहाँ पे आपका? मेरा मलाड अपर गोविंद नगर, मलाड ईस्ट अपर गोविंद नगर।
ओके। कैलाशपुरी मंदिर किसी ने सुना होगा तो बस उसके अपर गोविंद नगर में कहाँ पे? मैं अपर गोविंद नगर में रहती हूँ, सह्याद्री टावर में। अच्छा, तो मैं कृष्णा हाइट के बगल में ध्रुव हाइट्स। ओके ओके, बिल्कुल 4 बिल्डिंग छोड़ के हो आप। मैं गोकुल धाम में रहती हूँ। हाँ, तो मैं गोकुल धाम में, अगर आपको पता है काया क्लिनिक ना, तो काया क्लिनिक के सामने एक लेन में मंदिर है, गणेश टेम्पल। मेरी योगा वहां पे चलती है, तो मैं वहां 1 दिसंबर से आने वाली हूँ, करवाने वाली हूँ। अभी तो मैं अपर गोविंद नगर हूँ। अच्छा, अभी ये एक क्वेश्चन था उर्मी जी की, जैसे अपन अभी ड्राइनेस बोला स्किन में हो रहा है, तो अभी बाथ लेने के बाद मॉर्निंग में पूरे बॉडी में जैसे हाथ पैरों में भी ड्राइनेस हो जाती है, तो फेस पे तो आपने बोला कि ये घी या ऑयल या इससे थोड़ा सा लगा ले या मॉइस्चराइजर लगा ले, तो पूरी बॉडी के लिए क्या अप्लाई करना चाहिए, थोड़ा हाथ पैर ड्राई नहीं हो? अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बॉडी में हम आलस करते हैं, बट नहाने के पहले ऑयल मसाज पहले 15 to 20 मिनट। फिर आप कुछ गाउन, एक प्रॉपर गाउन रख लो ताकि वो स्मेल ना हो कपड़ों में, और आपने गाउन ले लिया और उसके बाद में आप कुछ काम किया, उसने 15-20 मिनट बाद आप नहा लो। डेली साबुन लगाने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं होती, हम ज्यादा घसते हैं पूरी बॉडी में, रोज रोज साबुन ना लगाए, बट ऑयल डेली लगाओ। और ऑयल लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने बस ऐसे ही लगा लिया। ऑयल का मतलब होता है बिल्कुल ये फिंगर के बीच में भी, है ना, पैर के फिंगर। और ऑयल लगाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप अपने स्किन को खुराक दे रहे हो, ये ध्यान रखना। अगर आप हेड पे ऑयल लगाते हो, आप कान पे ऑयल लगाते हो, तो वो आपके इंटरनल भी जाता है ऑयल। हम पेड़ की जड़ में पानी देते हैं, रूट्स में, तो वो पेड़ कैसे खिल जाता है। तो ऑयल भी हमारी बॉडी के लिए उतना ही जरूरी है। प्लीज मार्केट के प्रोडक्ट्स नहीं लगाओ। अच्छा, ऑयल बॉडी में वर्जिन ऑयल यूज कर सकते हैं? कोकोनट वर्जिन ऑयल कर सकते हो, बट क्या फायदा इतना कॉस्टली यूज करके। आप बॉडी के लिए कोई भी ऑयल ले लो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका। अच्छा, अब वो 1000 रुपीज लीटर आता है, और भी ज्यादा महंगा आता है, तो वो जरूरी नहीं है ना आप डेली लगाओ। और कोकोनट ऑयल इस सीजन में मत लगाना, तिल का तेल सबसे अच्छा है। और जब और विंटर, किसी की स्किन और ज्यादा ड्राई है, तो मस्टर्ड ऑयल सबसे बेस्ट है। किसी को स्मेल नहीं चलती है, अदरवाइज मस्टर्ड ऑयल सबसे बेस्ट है, खाने में भी और लगाने में भी। ये अमृतधारा कहाँ लगानी चाहिए? अमृतधारा आप नोस्टल पे यहाँ लगा लो, और हाफ ड्रॉप यहाँ लगा लो, और 5 बूंद पी लो। आपको मास्क की, ठीक है, पब्लिक थोड़ा सा देखती है वियर्डली, तो हमें लगाना पड़ेगा, बट मास्क की जरूरत नहीं, आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। अच्छा, अगर किसी को कोरोना हो, ऐसे डायरेक्ट किसी को कोरोना हो गया हो, तो फिर भी वो अमृतधारा लगा के ले सकते हैं? कोरोना हो जाती है ना, तो कोरोना जब होती है तो आप अमृतधारा तो यूज कर सकते हो, बट डॉक्टर की मेडिसिन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अभी, और वीकनेस बहुत, मेडिसिन तो लेंगे ही, लेकिन अमृतधारा भी लगा सकते हैं और ले भी सकते हैं क्या? बिल्कुल, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अमृतधारा कहाँ लगाना है? नोज के अंदर? नहीं, अंदर नहीं, जरा सा आउटसाइड। आप लोगे ना उसको, तो आपको पता चलेगा बहुत स्ट्रांग होती है। मतलब हाथ से भी हल्का सा आपको टच करना होता है। और उस अमृतधारा को अगर सर्दी खांसी हो जाती है, सर्दी खांसी में भी आप ले सकते हो। बॉडी में कहीं पेन हो जाता है, तो उसको पेन किलर की तरह भी यूज कर सकते हो। आप बॉडी में लगाओगे ना हल्का सा, तो खुद को पता चलेगा बहुत स्ट्रांग होती है वो। उसके पास ही लगाना है, मुंह के पास, माउथ के पास। जी, एक लेडीज का और पहले एक्चुअली स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन आ रहा था कि स्पेशली लॉकडाउन पीरियड में बाल हेयर फॉल बहुत एक्सपीरियंस हुआ है लेडीज को, और फ्रिजी हेयर भी हो गए हैं, तो उसके लिए बालों के लिए आप बोल दोगे ना, अभी आज क्या सब बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे एक साथ। बालों के लिए हम एक सेशन रखते हैं, बहुत सारे मास्क बता दूंगी मैं। अच्छा, इवन ऑयल बता, मैं खुद भी बनाती हूँ, हेयर ऑयल भी बनाती हूँ मैं। आप बोलोगे मैं अपनी चीजों को प्रमोट कर रही हूँ, बट मैं एक क्रीम बनाती हूँ वैक्स से। अच्छा, जो कैंडल बनती है वो नहीं, मेडिसिन के लिए ही आती है, प्रॉपर कहीं पर जल्दी से मिलता नहीं है वो वैक्स। ठीक है, तो वैक्स होता है, उसमें कुछ भी केमिकल नहीं है। अगर चॉपिंग के टाइम पे कई लोगों के ये फिंगर्स देखो बहुत कट जाते हैं,
वो 2 दिन में हील हो जाते हैं। कई लोग आर्टिफिशियल कान में पहनते हैं तो देखो कान उनके वो हो जाते हैं, पक जाते हैं, वो 2-3 दिन में हील हो जाते हैं। किसी को माइल्ड एलर्जी है, अगर बॉडी पे रैशेस है, ड्राइनेस है, अभी जैसे ये सीजन में ड्राइनेस है, वो निकल जाती है। क्रैक हील है, क्रैक हील के लिए तो अगर नहीं हो तो मैं मतलब मनी वापस दे दूं उनको। क्रैक हील्स के लिए काफी लोग देखो बहुत कुछ अप्लाई करते हैं, कुछ भी नहीं होता है, थोड़े दिन कुछ ठीक रहता है। 1 मंथ मेरी क्रीम लगा लो तो मैं दावा करती हूँ, लेकिन रेगुलर लगाना है। हमें क्या होता है लेडीज को, अरे भूल गई, वो भूलना नहीं है। तो वो क्रीम बहुत अच्छी आती है, मतलब घर पे बनाते हैं वो क्रीम विदाउट केमिकल। तो कुछ प्रोडक्ट है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बनाती हूँ। पहले तो पार्लर्स में बहुत सप्लाई करती थी, बट अभी थोड़ा योगा में ज्यादा आ गई, थोड़ा मैं आर्ट वर्क के फील्ड में भी हूँ, फ्रेम्स वगैरह में। तो फिर हेयर कलर के लिए भी आपके पास कुछ है क्या प्रोडक्ट? हेयर कलर के लिए, जैसे ही बालों में ये डाई नहीं लगाना है। मेरा अभी थोड़ी सी ग्रेइंग स्टार्ट हुई है, बहुत ज्यादा नहीं, तो मैं उस पे भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो पहले मैं खुद पे एक्सपेरिमेंट करूंगी, फिर दूंगी आप लोगों को, पहले नहीं। क्योंकि मेरे पे कुछ साइड इफेक्ट होता है तो मैं उसको संभाल सकती हूँ, मगर आप लोगों पे होगा तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ होगा, जैसे ही होगा तो हेयर कलर मतलब विद इन अ मंथ आ जाना चाहिए रिजल्ट, तो मैं आपको बताऊंगी। देखना पड़ेगा। श्वेता, ये सूख गया है अभी मेरा भी ज्यादा ही सूख गया है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बट सेशन एंड करें अभी जी, सेशन एंड करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। आप ग्लिसरीन के यूज बता रहे थे। मैंने बताया अभी आपको, एक क्लीनिंग मिल्क के साथ में। एक बार प्लीज रिपीट कर दो ना। ग्रुप पे डाल दूंगी, मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। ओके ओके, थैंक यू श्वेता। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू एवरीवन। एक्चुअली हमें आपको फॉर्मली थैंक्स देना है फॉर कंडक्टिंग सच अ गुड सेशन। तो नीलम दीदी करें आगे का थैंक्स। एक मिनट श्वेता, इनको तो उर्वी जी को तो करना ही है, पर नीलम जी को बहुत बहुत थैंक्स, उन्होंने ये अटेंड किया और सभी लोगों को इसका फायदा दिया। आई थिंक सब लोग बहुत खुश है, मतलब मुझे तो बहुत इफेक्ट किया है ये चीज। Very effective, very nice, feeling very very good throughout my video short, but I will continue doing everything, enjoying it a lot, very good. Thank you everybody. मैम इसका कैसे आएगा? आप लोगों की ये सब चीजें मोटिवेट करती है एक्चुअली, और फिर सेकंड टाइम मिलने का मन होता है। थैंक यू श्वेता जी, आपका प्रोग्राम हम अगली बार मतलब वापस से हम लोग डिस्कस करके पर्टिकुलर 2-3 सब्जेक्ट अपन या एक सब्जेक्ट डिस्कस करके जो हमारे सबकी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करके फिर से हम लोग आपका प्रोग्राम रखेंगे जरूर से। शंख, अगर किसी को आपके ग्रुप में शंख सीखना हो तो मैं शंख रखती हूँ, मंगवाती हूँ रामेश्वरम से, और फिर मैं सिखाती हूँ। ओके ओके ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे, बाय। बहुत अच्छा, थैंक यू उर्मी जी फॉर कंडक्टिंग, थैंक यू उर्मी जी फॉर कंडक्टिंग। बहुत ही बढ़िया था आपका, काफी यूजफुल लग रहा है। अभी रिजल्ट तो मेरे हस्बैंड कल बताएंगे, लेकिन आज मुझे जरूर अच्छा लग रहा है। थैंक यू खाली हस्बैंड बताएंगे और तो कौन देखता ही नहीं है। नहीं, उनके कॉम्प्लीमेंट सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, बस उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया फिर जरूरत नहीं होती है। देखो तो पता चलेगा कौन कैसे दिख रहा है। जी हेलो, नहीं हेलो, जिसको निशा ने वॉश कर लिया, काफी अच्छा लग रहा है, देख चले गए ना फोन पे करके। हेलो, निकल गए। एक मिनट में, अब सेशन हम खत्म कर रहे हैं तो मैं एक बार, लतिका जी आप अपना अनम्यूट कर लीजिए, फिर भी एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट हो गया। माय नेम इज उर्मी। उर्मी, ओके, यो आपके उस पे लतिका लिखा हुआ आ रहा है। ओके सो
थैंक यू उर्मी जी, बहुत अच्छा आपने सेशन कंडक्ट किया, वेरी वेरी यूजफुल टिप्स, और जैसा कि फीडबैक मिल ही रहा है हमारे मेंबर से कि इंस्टेंट उनको रिजल्ट्स भी और हैप्पीनेस भी मिली है, एंड आई एम श्योर देयर फैमिलीज गोना कॉम्प्लीमेंट देम टुमारो एंड डे आफ्टर मच मच मोर। सो फेस्टिव सीजन पे आपने जो हमारे चेहरे पर ग्लो लाया है, हम भी उम्मीद करते हैं आपका फेस्टिव सीजन इसी तरीके से ग्लो करे आपकी जिंदगी में भी। थैंक यू सो मच। और आप जरूर से ट्राई करना श्वेता जी। सॉरी, आप जरूर से ट्राई करना, मुझे आपका 100% मुझे ट्राई करना है, बट आज मैं दोनों चीजें थोड़ा सा वो हो जाता है, इसके लिए मैंने नहीं किया टू कंडक्ट एंड टू यू नो। ये टाइम पीरियड ऐसा है, वरना मैं बोलती आ जाओ, मैं कर देती हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज पूछना था। हेलो, मुझे एक चीज पूछना था। हाँ, 1 मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप पूछिए। तो रियली वेरी वेरी यूजफुल टिप्स फॉर आवर स्किन एंड फॉर आवर केयर एज वी आर एजिंग। So we really liked your session. We really appreciate. Thank you so much. Thank you. Welcome. जी, क्वेश्चन। हाँ, मुझे पूछना था कि जैसे पिंपल्स है, तो पिंपल्स में ये कर सकते हैं क्या, जिसको भी पिंपल्स हो रखे हैं? तो नहीं, जब ज्यादा पिंपल होना तो कभी भी बहुत ज्यादा फेस को रबिंग नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर पिंपल फूट जाता है ना तो उसके मार्क्स आ जाते हैं। ओके। पिंपल है तो थोड़ा वेट करो, उसको जाने दो, ड्राई होने दो, फिर आप करो। पिंपल के ऊपर आप जायफल लगा सकते हो। जायफल, ओके, ठीक है। थैंक यू। हाँ, थैंक यू उर्मी जी। आपके पास इतना नॉलेज है कि हम लोग अगर पूरा टाइम बात करते रहे तो भी शायद कम रहेगा, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा, मुझे अभी बहुत कुछ बताना था, लेकिन स्किन के लिए बहुत कुछ है, बट हम फिर कभी बात करेंगे, फिर से मिलेंगे हम लोग जरूर से। और आज के प्रोग्राम को हम यही विराम देते हैं, और बहुत बहुत थैंक यू आपको। और आपका नंबर मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, तो जिनको भी जरूरत है वो लोग सब आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जरूर जरूर, कभी भी। या ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी दिवाली इन एडवांस, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली सबको। अच्छा है, सबके फेस पे खुशी आ गई, तो चलो ये हमारे उन्नति ग्रुप को तो एक रिवार्ड मिल ही गया है। थैंक यू। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली एवरीवन। सब लोग इसी तरीके से ग्लो करिए, आपका फेस भी, आपकी जिंदगी भी इसी तरीके से ग्लो करती रहे, हम यही उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ हम हमारा सेशन यही खत्म करते हैं। दक्षा जैन का चेहरा बहुत चमक रहा है, बहुत ग्लो दिख रहा है उसका। I just washed my face and I came on this thing with you. Thank you everyone. बहुत अच्छा चमक। Thank you. मेरा फेस देखो। Thank you everyone. अब लाइट बंद कर दो, कमरे की लाइट बंद कर दो, चेहरा चमकेगा मस्त एकदम। ओके ओके ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा नीलम जी, ये सबके लिए बहुत अच्छा दिवाली गिफ्ट है। ये क्या सो रही है? Really enjoyed a lot. Very good idea. Very fantabulous idea. Very nice. Something different and very nice. Good, you all enjoyed. Yeah. Thank you. Thank you. संगीता जी, सबको बता, ये जो आइडिया है ये प्रगति जी ने दिया। प्रगति जी ने मुझे बताया कि बहुत अच्छा फेशियल कराती है, आप हम दोनों पहले करके देखें और एक डेमो ले लें, फिर अच्छा लगेगा तो अपने ग्रुप में कराएंगे। प्रगति जी को थैंक यू जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उर्मी को इंट्रोड्यूस किया है। वेरी अच्छा। थैंक यू प्रगति जी। थैंक यू। It's all teamwork. पर जैसे अपने को अच्छा लगता है, हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे टीम वर्क में मजा तो आती है ना। और एक्चुअली आपने हमें बताया और हमने चलो सबके लिए किया, तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। नहीं, it's my pleasure. It's a teamwork. चलो निकल जाओ। चलो मीटिंग लीव कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, ओके, बाय एवरीवन। बाय एवरीवन। बाय, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। Waiting to meet again.